15 mysterious doors that can never be opened। दोस्तों, ये दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है। यहाँ जितनी भी खोज की जाए कम ही लगेगी और यही वजह है कि हर देश अपनी एक बेहतरीन टीम बनाकर दुनिया के हर अतरंगी, बेशकीमती और रहस्यमय चीजों की खोज के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, आपने अभी तक रहस्यमय जानवर, रहस्यमय जगह और कई मिस्टीरियस स्टोरीज के बारे में सुना होगा, पर आज हम आपको मिस्टीरियस डोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये दरवाजे स्मारक, पहाड़ों और मंदिरों के बीच में छुपे हुए हैं जिनमें से किसी को कभी खोला भी नहीं गया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं रहस्यमय दुनिया में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। दोस्तों, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है, लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से नहीं बल्कि अपने रहस्यमय होने की वजह से भी ये मंदिर चर्चा में रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम शहर में है। हाँ, लोग अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए आते हैं। इस मंदिर को ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है जिसका प्रमुख रावण कोर शाही परिवार था। विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी ताकि किसी जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। 2011 में एक मंदिर के भक्त ने गलत मैनेजमेंट की शिकायत की। उसके बाद लोगों को उस मंदिर में चेक करने के लिए भेजा गया। उस मंदिर में से 6 खुफिया दरवाजे मिले जिसमें से 5 दरवाजों को खोला गया। उस दरवाजे में सोना, चांदी, हीरे, जेवरात निकले। उसके बाद छठे दरवाजे को बहुत ज्यादा खोलने की कोशिश की गई पर वो दरवाजा नहीं खुला। लोगों का ऐसा कहना था कि उस दरवाजे को सिर्फ एक सच्चा साधु ही खोल सकता है, इसीलिए अगर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाएगी तो दुनिया में कयामत आ जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। टेराकोटा सोल्जर्स। दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन 8वां अजूबा के बारे में अगर पूछा जाए तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन चीन के टेराकोटा म्यूजियम को दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। इस म्यूजियम में 2000 साल पुरानी 8000 सैनिकों की 130 रथ, 520 घोड़े और 150 घुड़सवारों वाली आर्मी की प्रतिमाएं मौजूद हैं। टेराकोटा आर्मी की खोज 29 मार्च 1974 को हुई थी जब कुछ किसान कुआं खोद रहे थे। इस दौरान सैनिक की वर्दी पहने मिट्टी की एक प्रतिमा मिली। इसकी सूचना मिलते ही जब सरकार ने इसकी खुदाई शुरू की तो हजारों की संख्या में ऐसे सैनिक मिले जिन्हें टेराकोटा वॉरियर्स कहा जाता है। बताया जाता है कि चीन शी हुआंग महज 12 साल की उम्र में ही चीन के शासक बन गए थे। इसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक ऐसी आर्मी का गठन किया जो किसी भी सेना पर भारी पड़ जाती। इस सेना को टेराकोटा आर्मी कहा जाता है। इतना ही नहीं, हुआंग ने ही चीन की दीवार को बनवाया ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा करते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इतिहासकारों की माने तो उन्होंने खुद को अमर करने के लिए 7 लाख मजदूरों से इस भूमिगत शहर का निर्माण करवाया जिसे उन्होंने अपनी समाधि के तौर पर चुना था। ऐसा कहा जाता है कि हुआंग का शरीर इस मकबरे में दफन है। हालांकि पारा की अधिकता के कारण इस मकबरे की खुदाई नहीं हो सकी है। इतिहासकारों की मानी तो मकबरे के अंदर जो तकनीक उपयोग की गई है वो एलियन तकनीक है। सम्राट भी संभवतः दूसरे ग्रह के लोगों से प्रभावित थे। चीनी पुरातत्वविदों को पता था कि मकबरे का दरवाजा कहाँ है, पर किसी ने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, इसलिए कोई नहीं जानता कि मकबरे के अंदर क्या हो सकता है। बिनाफ स्प्रिंग होटल रूम 873। दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि हम होटल में क्यों विजिट करते हैं तो आपका जवाब होगा रिलैक्सेशन, यानी आराम करने तथा बेहतरीन खाना खाने के लिए। हम किसी भी होटल रूम को बुक करते हैं ना, पर क्या होगा अगर आपके द्वारा बुक की गई रूम एक खूनी रूम के तौर पर सामने आए? तो ये सोचकर आप हैरान हो गए होंगे, पर दोस्तों ये बिल्कुल सच है। कनाडा में मौजूद बेनाफ स्प्रिंग होटल के रूम नंबर 873 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल इस दिन एक फैमिली जो कि गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए शहर में आए थे, उन्होंने आराम फरमाने के लिए इस होटल का कमरा नंबर 873 अच्छी तरह से चेक करके उसी कमरे में रहने की ठान ली। परिवार में उस शख्स के अलावा उसकी बीवी और अन्य छोटे बच्चे भी थे। वो काफी खुशहाल और हंसते खेलते अपने ये पल एंजॉय कर रहे थे। पर दोस्तों, तभी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आधी रात को वो शख्स अजीबोगरीब पागलों की तरह हरकतें करने लगा, चिल्लाने लगा और फिर उसने खुद की जान लेने से पहले अपनी बीवी और बच्ची को हिंसक तरीके से मार डाला। लेकिन तब होटल वालों ने अपनी रेपुटेशन के लिए उनकी लाशों को दूसरे खुफिया दरवाजे से जाकर दफना दिया और मामला यहीं दब गया। फिर उन्होंने उस रूम की अच्छे से पेंटिंग की, रिनोवेशन किया और उसे फिर से कस्टमर्स के लिए खुला छोड़ दिया। पर दोस्तों, आगे जब भी कोई इस कमरे में रहने आता तो उसके साथ भी काफी बुरा होता। दरअसल कमरे में रहने वाले शख्स को रात को काफी दिक्कतें
और कान फाड़ देने वाली चिल्लाहट से गुजरना पड़ता और उन्हें उठने के बाद दीवारों के ऊपर खून के धब्बे, यहाँ तक कि खुद के शरीर के ऊपर खून से सने हुए हाथों के निशान मिलते। ये सब इंसिडेंट के बाद होटल वालों ने कमरा नंबर 873 हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसके पीछे का रहस्य अभी भी रहस्य ही है। ताजमहल बेसमेंट। 1631 में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण किया था। इसे दुनिया का सबसे महंगा तोहफा माना जाता है। इस ताजमहल में 1089 कमरे हैं, जिसमें से 22 कमरे आज भी बंद हैं। शाहजहां अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनके मरने के बाद भी अपने पास रखना चाहते थे। हमें बताया गया कि ताजमहल रानी मुमताज की याद में बनाया गया है। लोग कहते हैं कि उनके मरने के बाद शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज को मम्मी बनाकर एक सीक्रेट कमरे में रखा था, लेकिन इस्लाम धर्म के खिलाफ ये सही नहीं था। इसके बारे में किसी को पता न चले, इसीलिए शाहजहां ने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहा जाता है कि शाहजहां के क्रूर सैनिकों ने लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए, लेकिन आज भी माना जाता है कि मुमताज की आत्मा मौजूद है। इसलिए आज भी कोई भी इस कमरे को खोल नहीं सका, क्योंकि लोगों का कहना है कि दरवाजों को कभी ना खोला जाए, यही अच्छा है। स्फिनिक्स ऑफ गीजा। दोस्तों, मिस्र के गीजा में स्थित ग्रेट स्फिनिक्स को लेकर एक थ्योरी ऐसी भी है जो मिस्र का इतिहास बदल देती है। ये दुनिया के सबसे प्राचीन स्मारक में एक है। माना जाता है कि ये करीब 4500 साल पुरानी इमारत है। इसे जिस क्रिएचर से बनाया गया है वो इजिप्टियन ग्रीक मैथोलॉजी में लिया गया है, जिसमें इंसान का सिर और शेर का शरीर होता है। ये गीजा में पठारी के इलाके में नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और माना जाता है कि फिरौन खफरे की रक्षा के लिए इसको बनवाया गया था। इस इमारत में पुरातत्व विभाग को 25 फीट नीचे 2 चैम्बर मिले। कहा जाता है कि इन चैम्बर्स में काफी पुराने रहस्य दफन हैं। इनमें जाने के लिए 2 रास्ते हैं, लेकिन उन दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है। इसी वजह से किसी को भी नहीं पता कि आखिर उन चैम्बर्स में क्या होगा। ये सुरंगें कई विशाल और प्राकृतिक गुफाओं से जुड़ी हुई हैं, जो पिरामिड के ठीक नीचे है। रुइंस ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको के पुरातत्वविदों को एज़टेक राजधानी के सबसे बड़े मंदिरों में से एक के नीचे एक सुरंग और 2 सील कक्ष मिले हैं। सुरंग की खोज मैक्सिको सिटी के टेम्पो मेरे खंडहर परिसर में की गई। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, माया सभ्यता के सबसे महान चेहरों में से एक, एज़टेक के बहुत सारे रहस्य इन सुरंग और इन 2 दरवाजों के अंदर मौजूद चैम्बर में दबे पड़े हो सकते हैं। कहा जाता है कि ये चैम्बर संकट के समय राजा महाराजा के छुपने की जगह रही होगी। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इन बंद चैम्बर्स में यहाँ के कुछ प्राचीन शासकों के संचालित अवशेष शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इन बंद दरवाजों के अंदर क्या छुपा होगा और ढूंढने पर क्या निकलेगा, अभी तक कोई नहीं जान पाया। डंजन रॉक। दोस्तों, लीन मैसाचुसेट्स में 2200 एकड़ के लीन वुड रिजर्वेशन में एक रॉक फॉर्मेशन है जिसे डंगन रॉक कहा जाता है। ये एक समुद्री दाखू के खजाने की खोज के लिए एक आदमी द्वारा खोदी गई गुफा है। कहानी 1600 के दशक के मध्य में शुरू होती है, जब थॉमस वेले नाम का एक डाकू लूट के समय इस गुफा में छुप गया था। वो कुछ समय तक तो वहाँ पर रहा, लेकिन एक भूकंप ने उसे और उस गुफा को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। तब से इस गुफा को कुछ समय तक समुद्री डाकू की कालकोठरी के रूप में जाना जाने लगा और बाद में डंगन रॉक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 1852 में हेरन मार्बल नाम के एक व्यक्ति ने इसको खरीद लिया और उस जगह पर उसने एक आलीशान घर बनवा लिया। फिर वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसने यहाँ खजाने को खोजने के लिए एक नई गुफा की खुदाई करना शुरू किया। मार्बल आध्यात्मवादी और माना जाता था कि वो स्वयं थॉमस विले की बुक पढ़कर खजाने को पाने के लिए निर्देश प्राप्त कर रहा था। उसने और उसके बेटे ने डायनामाइट और टूल्स के साथ अपनी मौत होने तक खुदाई की, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। उसके बाद जब शोधकर्ताओं ने गुफा के बारे में जानने के लिए वहां विजिट किया तो उन्हें गुफा की शुरुआत में ही एक लोहे का दरवाजा मिला जो रहस्यमय तरीकों से दिन में कुछ घंटों के लिए खुलता है। ऐसी अफवाहें हैं, इसमें आज भी उस समुद्र की डाकू की आत्माएं घूमती हैं। हाउस का कैसल। दुनिया में ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। ऐसी कुछ रहस्यमय घटनाएं चेक रिपब्लिक के हाउस्का कैसल में भी घटती हैं। कहते हैं कि यहाँ एक रहस्यमय गड्ढा है जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका है। कहा जाता है कि ये गड्ढा इतना गहरा है कि सीधा नर्क तक जाता है। हाउस्का कैसल को सन 1253 से लेकर 1278 के बीच बनाया गया था। दरअसल इस घर को बनाने के पीछे यहाँ रहने वाले ग्रामीणों का मकसद था उस रहस्यमय गड्ढे को ढक देना जिसका गहराई अनंत है, जिसे नर्क का द्वार कहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना था कि सूर्यास्त के बाद इस रहस्यमय गड्ढे से भयानक जीव निकलते थे। काले पंख वाले वो जीव आधे मानव थे और आधे जानवर जो पूरे देश में घूमते थे। इस रहस्यमय गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि 13वीं सदी में एक कैदी के सामने ये शर्त रखी गई कि उसकी सजा माफ कर दी जाएगी, लेकिन उसे ये देखकर आना होगा कि इस गड्ढे की गहराई कितनी है। शर्त मानने के बाद उसे रस्सी द्वारा बांधकर उस अंधेरे गड्ढे के नीचे उतारा गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद उसके चीखने की आवाज आई। जब कैदी को बाहर निकाला गया तो लगभग बूढ़ा हो चुका था। उसकी उम्र सामान्य से कई साल बढ़ चुकी
चुकी थी। इस घर के मालिक का भी कुछ ऐसा ही दावा है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस इमारत के भीतर कुछ असाधारण गतिविधियां देखी हैं। एक बार वो अपने दोस्त के साथ घर के अंदर पार्टी कर रहे थे, तभी उनके डिनर टेबल पर मौजूद गिलास अचानक हवा में उड़ने लगा। ये देखकर सबके होश उड़ गए और वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। उसके बाद वहाँ किसी ने जाने की हिम्मत नहीं जुटाई और आज भी वो एक रहस्यमय जगह बनी हुई है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।